अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। हम शीराएं अडियाला के बाहर मौजूद थी, लेकिन एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। महमूद खान अचकजई के कहने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप से बात हुई थी कि दिन 3 से शाम 7 बजे तक अडियाला के बाहर धरना जारी रहेगा। और इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस वक्त भी कारकुन वहाँ पे मौजूद है। अलीमा साहिबा अक्सर और बेशतर ये कहती हैं कि अडियाला के बाहर 10,000 कारकुन होने चाहिए ताकि हुकूमत पे प्रेशर पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और साथ ही उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली से करवाई जाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या केपी हुकूमत अपना बजट पास करवाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई एमपीएस जो हैं वो नाराज हैं और जो असद कैसर साहब है उन्हें टास्क मिला है कि वो एमपीएस को मनाएं और फिर बासानी जो है वो केपी हुकूमत अपना बजट पास करने में कामयाब हो जाए। इस वक्त तक कोई जो डेट है वो सामने नहीं आई है कि केपी हुकूमत जो है वो कब अपना बजट पास करवाएगी। क्या जो नाराज अरकान हैं उन्हें मनाया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि जिस तरीके से दीगर सूबे बजट पास कर रहे हैं, आज हमने देखा कि पंजाब में जो है वो बजट पास हुआ, कल सिंध में होगा और फिर कुछ दिन बाद जो है वो केपी हुकूमत भी अपना बजट पास करवा लेगी। साथ ही मौलाना फजल रहमान ने भी आज पार्लियामेंट से खिताब किया और उन्होंने बानी पीटीआई के बारे में एक बार फिर कहा कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए, अगर ये मुल्क के मफाद में है तो ये कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप तो इमरान खान पे खासी तनकीद करते थे, लेकिन इस दफ़ा मौलाना साहब ने ये कहा है कि अगर मेरे मुखालिफिन जेल में बंद हो, उनके हाथ पांव बंद हो, तो फिर मैं उन पर तनकीद नहीं करता। आइए आपको दिखाते कि उन्होंने मजीद क्या कहा। मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दे। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। मुझे लोग पूछते हैं आप इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे, आज हम क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये मेरा मिजाज नहीं मानता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो, उसके हाथ पांव बंदी हो और मैं खुलकर उसका तनकीद करता रहूं। आओ वो भी बाहर आएंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद अली बुखारी साहब और इनके हमरा हैं बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अली बुखारी साहब का। बुखारी साहब, आज मुलाकात का दिन था, बानी पीटीआई की बहनें अडियाला के बाहर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा था कि आज मुलाकात हो जाएगी। 10,000 कारकुनों का बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 10,000 कारकुन बाहर लेके आएगी ताकि हुकूमत पे प्रेशर पड़ सके और बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। क्या समझते हैं आप कि आज भी 10,000 कारकुन बाहर निकला है अलीमा साहिबा की कॉल पे? बहुत शुक्रिया खदीजा आपका। 10,000 तो क्या लाखों कारकुन निकल आते हैं। आप रास्ते तो खोल दे जरा। 10,000 को तो छोड़ दें, एक सलमान अकरम राजा को आज नहीं जाने दिया गया, कहीं से कहाँ रोक दिया गया। उनकी वीडियो चला दीजिएगा कल ही, जो उन्होंने अपने एक्स के ऊपर फुट ट्वीट की खड़े होके वहां पर, यदि ये मैं खड़ा हूँ चक्री में और मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा किसी साइड से भी। तो इस तरह की फस्तायत के दौर में 10,000 हो या 10 लाख हो, जो हुकूमत अवाम की नहीं होती ना, वो अवाम के बारे में खुदीजा कभी सोचती भी नहीं है। उनका अपना मोटिव होता है, उनका अपना एजेंडा होता है, आए खाएं पिए दिन लगाएं और जाएं पर। उनका मुल्क से, मुल्क के रहने वालों से, मुल्क में बसने वाले लोगों से कोई सरोकार नहीं होता। तो ये तो एक फस्तायत शुदा शाम 47 की हुकूमत है जो ना अवाम ने वोट डाली, मुझे निकल आई किसी और की। ठीक है ना, वो बड़ा मशहूर है ना, हजारा बेल्ट में कहते होते हैं कि वोट भाई अमीदा निकल आई गरीदान। तो बात यह है कि वोट डाली किसी को, निकल आई किसी को। फॉर्म 47 के ऊपर हर पार्टी, खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही है, पीपल्स पार्टी इनकी सबसे बड़ी हिमायती है, वो चीख चीख के कह रही है। और आप देख लें कि अभी तक गिलगित का जो रिजल्ट है अनाउंस नहीं हुआ, 7 तारीख को रिजल्ट हुआ और 16 तारीख हो चुकी है आज। ठीक है, और उसमें जो सीट्स पहले आई और आज देखी 2 सीट्स ही नून की, आज आप देखें तो 7-8 पे पहुंचा दी गई है। और क्या धांधली होती है, क्या बेईमानी होती है, क्या मिसकंसीलमेंट होती है, क्या चीज और किसको कहते हैं आप, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किसे कहते हैं, चीटिंग किसे कहते हैं। आप ये सारी चीजें अगर आप देखें तो इसी में पाई जाती है ना। इसके अंदर जवाब आपको हर चीज का मिल जाएगा। आपसे एक जलसे की इजाजत दें तो वो आप नहीं देते। आपसे कहें कि हम कोई रैली निकालते हैं, उसकी इजाजत नहीं मिलती। भाई 144 के दफे लगा दिए, दफा 144 की जिसने सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन किया 1200 उसको तमगा इम्तियाज मिल गया।
यहाँ पर दहशतगर्द पकड़े नहीं जा रहे, सीसीडी ने आपके बच्ची को कल शहीद कर दिया, मार दिया, उसके ऊपर किसी मिनिस्टर ने देखा आपने कोई स्टेटमेंट आई? इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट आपसे खड़े होकर कह रहा है कि ये क्या किया आपने। अल जजीरा टीवी वाले क्या कह रहे हैं कि 2200 बंदा आपने जो है मार दिए पंजाब के अंदर। एंड दिस इज समथिंग, इस तरह गवर्नमेंट रन की जाती है, ये तरीका कार होता है। जो अच्छा, जज आपको बुखारी अच्छा ना साहब, लगे क्योंकि तो आगे पेशावर फेंक दे। उमर अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन जो टास्क दिया गया था, किधर गए वो? जो टास्क दिया गया था महमूद खान अचकज़ई साहब, होने दे रहा। मेरा एक क्वेश्चन इस पे, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि 5 जज किधर गए जिन्होंने खत लिखा था यार? एक को घर भेज दिया, एक को पेशावर ट्रांसफर कर दिया, एक को लाहौर कर दिया, एक को जो है फेंक दिया कराची उठा। ये इंसाफ है? ये इंस्टीट्यूशंस हैं? यूं मुल्क चलते हैं आगे कभी? बड़े अफसोस की बात है, और इनके कान पे नहीं थी। अच्छा बुखारी साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान से मुलाकात की तो फिर ये कहा था कि दिन 3 से शाम 7 बजे तक जो है वो एहतजाज किया जाएगा, और सवाल मेरा यही था कि आप समझते हैं कि जो आज एहतजाज हुआ है, इस वक्त भी शायद जारी है जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 10,000 बंदा अडियाला के बाहर मौजूद है? मैंने आपको इतना तफसीली जवाब दिया बीबी, छोड़ दें 10,000 को। मैं एक इस्लामाबाद का करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे एक एनओसी दे दें, मैं आपको परेड ग्राउंड भर के दे देता हूँ 3 दिन के अंदर। 24 पर्चे हैं मेरे ऊपर, कोई बंदा हिलता है उसको हिलने नहीं देते। दहशतगर्दी के दहशतगर्द तो पकड़े नहीं गए, उन्होंने इस्लामाबाद कचहरी में भी धमाका किया, उन्होंने तरलाई बरगाह में भी धमाका किया, और जो शरीफ लोग हैं उनको आपने इलेक्शन लड़ने से पहले एक एप्लीकेशन नहीं थी, आप 2-2 दर्जन दरखास्तें। यूं चलते हैं ये, इसके बारे में आप बात कर रही हैं। द थिंग इज कि आपको या तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं हम फॉलो नहीं करते जी, हम तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, जो मर्जी कर लें हम। जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तो मेरे जैसे लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम कानून के मुताबिक चल सकते हैं, कानून को अपने मुताबिक नहीं चला सकते। अच्छा बैरिस्टर साहब, आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं होने दी गई। मैंने यही सवाल किया था अली बुखारी साहब से, तो वो कह रहे हैं कि हम बंदे तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उन्हें आना ही नहीं दिया जाता, जगह जगह जो है वो रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो फिर इस तरह तो 2 सवाल हो गए, आखिर बानी पीटीआई की मुलाकात कब होगी, क्योंकि केपी हुकूमत को भी अपना बजट पास करना है और बानी पीटीआई से सवाल से मुशावरत भी करनी होगी, और साथ ही ये कि जगह जगह जो कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, रास्ते ब्लॉक होते हैं, आम शहरियों को भी जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतीजा, बहुत शुक्रिया आपका और चैनल 5 का। देखिए, मुलाकात बिल्कुल हर कैदी का हक है और वो हक मिलना चाहिए, मगर हर उस कैदी को ये हक बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए जो हर मुलाकात के बाद किसी इंतशार का हुक्म दे। आपने देखा है जब जब मुलाकात हुई है, आपके एक सूबे को आपकी रियासत के ऊपर हमला करने का हुक्म दिया गया है। तो और जो मुलाकात है वो बैठ के किसी और तरीके से होगी, इस तरह धों से और ये बंदे इकट्ठे करने से और रियासत को यरगमाल बनाने से तो बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी। इस वक्त आप देखें कि मुल्क में हो क्या रहा है। आपका कौमी असेंबली का सेशन चल रहा है जी, वहां बजट पेश हुआ है। बजाय इसके कि ये उस बजट में अपना इनपुट दें, अच्छी अपनी सिफारिशात दें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम ईरान का और अमेरिका का मुआहदा कराने जा रहे हैं। जब जब इस मुल्क में कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, मुल्क का वकार बुलंद होगा, कोई अच्छा काम होगा, ये अपना टोला लेकर सड़कों पर आ जाएंगे और इस रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो इनका एक वतीरा बन चुका है, इसको कहीं अच्छा रुकना बैरिस्टर साहब, होगा। जब हम खित्ते ये में नहीं अमन की ऐसे बात नहीं कर चल रहे सकता हैं, जिस तरह ये चल पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है, तो अपने मुल्क के अंदर भी अमन लाने की कोशिशें की जानी चाहिए। अगर बानी पीटीआई की मुलाकात हो जाती तो जो अडियाला के बाहर धरना दिया जाता है वो भी खत्म हो जाता। आप देखें ना उस धरने का हाल क्या है, वो उसके अंदर चंद लोग हैं। और देखिए, इस तरह ये काम नहीं चलेगा। इनके अपने आप एक आम आदमी के लिए जो ये उस बजट में कौमी असेंबली के अंदर बजट में इनपुट दे सकते थे, वो ये नहीं दे रहे। जो पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसको डैमेज करने के लिए ये हर दफा इस तरह करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। अपने सूबे की जो गरीब अवाम है उसके लिए अपने सूबे के अंदर जो जहां इनकी हुकूमत है वहां पे को बजट में रिलीफ दें, वहां बजट दें, डिबेट करें। सब कुछ घुमा फिरा कर एक शख्स के इर्द गिर्द ला के खड़ा कर देते हैं। ये ना इनको मुल्क की परवाह है, ना मुल्की इदारों की परवाह है, ना मुल्क के गरीब आदमी की इनको परवाह है। आप तकरीरें उठाएं, मैं कौमी असेंबली में आज दोपहर को भी मैं उधर था, इससे पहले ही मैंने सेशन अटेंड किया है। आप तकरीरें तो सुने कि वहां तकरीरें क्या हो रही हैं।
वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने बानी से अपनी लॉयल्टी, अपने नंबर टांगने और ये बताने के लिए कि हम आपके साथ लॉयल हैं। इसके अलावा लेकिन आज तो गरीब आदमी मौलाना की साहब ने कोई भी जमानत दे एक दी है लफ्ज पाकिस्तान किसी तहरीक बंदे ने इंसाफ बात की की। कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, अगर कोई देखें, तलखी है तो मुल्क के मौलाना मफाद के साहब तौर पर उनको रिहा किया जाए। जी बैरिस्टर साहब। मौलाना साहब जैसा आला ज़र्फ आदमी मैंने नहीं देखा। इन्होंने क्या कुछ उनके लिए नहीं कहा, मगर वो एक कमाल आदमी है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा तो ज़रूर है कि अगर इससे मसाइल हल हो सकते हैं तो उनको बाहर निकाला जाए, मगर हमारे लिए मसला ये है कि वो किसी मुकदमात की वजह से वहाँ हैं, जहाँ वो हैं। अब वो किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं निकल सकता, वो तो मुकदमे जाकर ये अपने अदालतों में लड़ें, वहाँ से ज़मानत लें, फिर कहीं बाहर निकलेंगे। किसी की ख्वाहिश पे तो बाहर नहीं निकल सकते। असल मसला ये है कि इन्हें आदत है उन जजेस की जो कहते हैं गुड टू सी यू। इनको उन जजेस की आदत है जिनकी व्हाट्सएप के ऊपर जो फैसले देते थे, जिनके घर से उनकी बेगमात और बिल्कुल उनके ठीक है और अहमद साहब। खाना वो कहते सेनेटर थे कि कामरान हमें मुर्तजा बहुत साहब ने पसंद है, हमें ज्वाइन छोड़ दें। किया है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बजट सेशन में खिताब किया और ये भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, अगर कोई तलखी है तो मुल्क के मफाद में उन्हें रिहा किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर और बेशतर मुझसे ये लोग पूछते हैं कि बानी पीटीआई ने आप पे तनकीद की, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर मेरे मुखालिफिन जेल में हैं, उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो फिर मैं उन पर तनकीद नहीं करता। ये बात हमें 3 साल पहले बता दी गई थी मौलाना साहब की तरफ से कि जिस वक्त इमरान खान साहब को कस्टडी में लिया गया तो हमें मना कर दिया गया कि आपने इमरान खान पे अब उस तरह से तनकीद नहीं करनी क्योंकि वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। तो ये मौलाना इससे पहले भी जो है ना वो कहते रहे हैं, मगर अब ज़्यादा जो है ना लाउडली या लोगों ने अब इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो जो शख्स बंद होगा, जो जवाब देने की पोजीशन में नहीं होगा, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, बावजूद इसके कि वो हमको बहुत कुछ कहते रहे। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर उनसे मुशावरत और मुलाकात करके हुकूमत से बात की जा सकती है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। हमने देखा था 26वीं आईनी तरमीम में असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे उन्होंने मौलाना साहब के घर का रुख भी किया और उस वक्त यूँ लग रहा था कि आप और मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो एक पेज पर हैं। तो जो हमने माजी में देखा वो अब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौलाना साहब की जमात भी इस बजट से खासी खुश नहीं है जो हुकूमत ने पेश किया है। हम खुश नहीं है, मगर जब 26वीं तरमीम का सवाल था, जो कुछ हुआ था वो पीटीआई की रजामंदी से हुआ था। मैं पूरी इसको ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस में शरीक था और ये उसमें तय भी ये हुआ था कि आप वोट ना करें, हम वोट करेंगे, और ये बात सारी मौलाना के घर में मुकम्मल तौर पे जो है सेटल हो गई थी। मगर इसके बाद जो है ना वो अपना जो है वो मलबा दूसरे की तरफ उछालना जो है ये बिल्कुल बुरी बात थी। ये उस शराफत के खिलाफ थी जो मौलाना साहब जो है ना मौलाना साहब ने बावजूद तरसी के उनको अकोमोडेट करके की। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। अगर उसी वक्त जो है ना वो जो हुआ था उसको अगर दुरुस्त अंदाज में उसको पेश करते, भले बावजूद इसके कि उन्होंने दूसरे दिन तक तीसरे दिन तक तो जो है उसको मौलाना की तारीफें करते थकते नहीं थे वो, मगर उसके बाद जो है ना वो अपना स्टांस बदली कर लिया। मगर स्टिल जो है ना वो मिल की अपोजिशन की जा सकती है, मगर मिल की अपोजिशन क्यों नहीं हुई उसकी वजह है जी। उसकी वजह ये है कि दो हाउसेज हैं, कौमी असम्बली है और नेशनल सेनेट है, और इन दोनों में अपोजिशन लीडर जाहिर है वो हमसे ज्यादा उनके पास जो है वो नंबर हैं। जब जिसके पास ज्यादा नंबर होंगे वो अपोजिशन लीडर भी उनका होगा। आज तक कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आइए मिल के बैठते हैं, कौमी इश्यूज हैं इसके ऊपर कोई फैसला करते हैं, कोई बिल आ रहा है इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, कोई और इशू है उसके ऊपर जो ना वो बात करते हैं। वो अपने 4 लोग जाके कोई मीटिंग करके खुसर फुसर करके आ जाते हैं और उसके बाद जो है ना वो अपना स्टांस उनका होता है, हमारा अपना होता है। जब उन्होंने खुद जो है एक जिसके तादाद ज्यादा हो और वो दूसरों को साथ ना लेके चले, बावजूद कि वो मुश्किल में भी हो, तो फिर दूसरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो खामखा जो है अच्छा सेंटर साहब, अगर आने वाले दिनों में, क्योंकि अली बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर ऐसा होता है कि अल्लामा नासिर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं वो मौलाना साहब से मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर एक मजबूत ऑपोजिशन
बनने के बाद हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक महमूद खान साहब का ताल्लुक है, महमूद खान साहब तो मौलाना के साथ वैसे भी भाइयों की तरह है बिल्कुल। और मेरे लिए भी बहुत इज्जत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। और इसी तरह से इलामा नासिर साहब की भी बात हो गई। बात यह है कि पीटीआई और हमारे दरमियान एक माजी रहा है, माजी तल्ख रहा है। उस तल्खी को हमने जो है डाइल्यूट कर दिया, उसको बहुत कम कर दिया। उसके बाद आगे चलना है तो फिर उसके बाद आगे चलना तो ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ इस हुकूमत को गिराना है और उसके बाद जो है ना वो हुकूमत गिरा के फिर जो है ना वो आपस में जो है ना लड़ते रहना है। तो उसके बाद फिर जब इनकी बारी आ जाए फिर उसके बाद हमने इनकी हुकूमत गिरानी है। कोई बात जो है ना मुल्क के मफाद में तय करनी होती है और ये हमने इनको पहले भी कहा था कि मुल्की मफाद में मामला को तय करें और उसको लिख लें ताकि पब्लिक को पता हो कि हमारे दरमियान तय क्या हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आपने सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो यही कह रहे हैं कि अगर मौलाना साहब से मुशावरत की जाती, चाहे वो असद कैसर साहब हो, बैरिस्टर गौर हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, तो फिर एक मुल्क के मफाद के तौर पे जो है वो आगे भी काम किया जा सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि माजी बहुत तल्ख रहा है JUI फे का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हमें याद है जिस तरीके से बानी PTI जो है वो कंटेनर्स पे स्पीच दिया करते थे, लेकिन आज इन्हें सराहना चाहिए जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा कि अगर मेरे मुखालफिन जेल में बंद हैं, उनके हाथ पांव बंद है, तो फिर मैं उस सूरत में उन पर तनकीद नहीं करता। देखिए खदीजा, इस तरह नहीं है, थोड़ी सी चीजों को ना दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि सियासत में कोई हरफे आसर नहीं होता और सियासतदानों को अल्टीमेटली आपस में बैठ के बात करनी पड़ती है। जितनी तलखी हमारे दरमियान या मौलाना साहब के साथ दरमियान थी, इससे बहुत ज्यादा तलखी जो है पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान थी। जब जरदारी साहब की जुबान काटी गई, 10-10 साल सजा हमने तो नहीं दी कैद में, जरदारी साहब को उन्होंने रखा। बीबी शहीद की या नुसरत भुट्टो की तस्वीरें हमने तो नहीं फेंकी, उन्होंने फेंकी। जो असगर खान पटिशन थी 1990 में, वो हमने तो नहीं की थी, वो तो चीख के बता रही है कि कैसे IGI बनाई और कैसे किया गया। तो ये बहुत लंबी कहानी है इसके अंदर पीछे। हमने तो नहीं कहा था कि मोहम्मद खान जो नजर साहब को, उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि इसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। ये सारी चीजें हमारे तो वजूद से भी पहले की, हमारी पार्टी के वजूद से भी। अब इशू ये है कि पोलिटिकल लोग पोलिटिकल गुफ्तगू करते हैं और इससे बहुत ज्यादा हमारी जो आपने कहा खान साहब के हवाले से कि कंटेनर पे तकरीरें करते थे असेंबली के फ्लोर पे, ये मुस्लिम लीग नून के जो बहुत अभी सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली और मौलाना साहब के बारे में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जो आगे चले। बिस्मिल्लाह उन्होंने की हुई है, हमसे नहीं हुई है। चेक कर लीजिए कि उसको रिकॉर्ड बना दो। अब दूसरी चीज जो आपने बात कही कि जो अब आगे चलना होता है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप सारे लोग बैठे हुए हैं, कमरान भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़ा एहतराम का हमारा रिश्ता है। क्या मौलाना खुदा ना खास्ता मौलाना फजल रहमान साहब जेल में होते तो क्या कमरान भाई के पास ये पावर थी कि वो बैठ कर डिसाइड कर देते कि हमने कैसे करना था कैसे नहीं करना था? या क्या अली बुखारी के पास या बैरिस्टर गौर के पास या आपके असद कैसर साहब के पास ये पावर्स हैं कि वो खान साहब से मुलाकात किए बगैर या चकजई साहब के पास या राजा नासिर साहब के पास बगैर उनसे बैठे हुए डिसाइड कर दे? क्या मुस्लिम लीग नून के किसी मिनिस्टर के पास इतनी ताकत है कि वो मरियम बीबी से, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से पूछे बगैर कोई चीज फैसला कर दें जाके? या पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा वजूद है, बंदा है जो बिलावल साहब से या जरदारी साहब से पूछे बगैर बैठ के बाहर फैसला कर दें? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, कोई नेचुरल बात ही नहीं है। आप खान साहब से मुलाकात ना करें और कहें कि जी बाहर आके वो बहुत कड़ी गुफ्तगू हो जाती है और सुबह चढ़ जाता है। यार कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अपने रूल्स देखें, आप जाके आप यूनाइटेड नेशन रूल्स देखें, प्रिजन रूल्स देखें, कौन सा ऐसा कैदी है हडियाला जेल के अंदर 7,000 बंदों में से जिसकी पिछले 7 महीनों से किसी से मुलाकात नहीं हुई? चाहे वो डकैत है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो कातिल है, कोई भी हीनियस क्राइम है। क्या गुलगोशन से आपके उनकी वालदा की और बहन की मुलाकात नहीं करवा दी, बीवी की मुलाकात नहीं करा दी? क्या इससे बड़ा क्रिमिनल भी कोई है? सो फॉर गॉड सेक वो चीजें मत करें। क्या मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इससे ज्यादा बड़े एलिगेशन नहीं थे? क्या उनके ऊपर जो है चार्ज? चलिए, वो तो आपकी हुकूमत में हमने देखा था कि उनकी जब तबीयत नासाज थी तो फिर उन्हें लंदन भेज दिया गया था। आप गलत बात कर रही हैं। हमारी हुकूमत में नहीं, आसफ अली जरदारी साहब जो है 10 साल हमारी हुकूमत में नहीं रहे। नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, जब वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा थी। ठीक है ना, तो बात यह कि मियां साहब अगर बाहर गए थे तो हमारे दौर में गए थे ना, हमने तो नहीं मना किया। अभी बड़े आराम से हमारे भाई ने कह दिया गुड टू सी यू का। भाई आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारी हुकूमत जब गई थी, मैं कोर्ट में मौजूद था, जो 10 बंदे PTI के थे उनके जो रात को 10-10 बजे 12-12 बजे अदालतें खोली गई थी, वही जज थे जिन्होंने आपको रिलीफ दिया था। यही अतर मिर्जा साहब थे जिन्होंने जो है रात को 10-12 बजे अदालत खोली थी जब सेनेट का जब असेंबली का इजलास चल रहा था। वही बंदियाल साहब थे जिनके बारे में आप कह रहे हैं गुड टू सी यू। आप तो जब हम वहां पर गए तो वहां तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनसाइड द कोर्ट बैठा हुआ था रात को 8 बजे। मैं खुद वहां एज अ काउंसिल मौजूद था खान साहब।
तो ऐसे बात करें ना, आप तो बेनिफिशियरी रहे हमेशा। बड़ा भाई कह रहा है, छोटा भाई कह रहा है, बड़े भाई कह रहे हैं कि सजा दे दे, पूरी पूरी फुल डोज दे दे। ये तो आपके करना में खुदा का, ये ऐसी बात मत करें, कॉन्स्टिट्यूशन की लेकिन बात करें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कामरान भाई के साथ, उनकी बात बिल्कुल सही है, मुल्क के लिए आगे चलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहने को तो हक रखता हूँ ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो खान साहब के शायद साइन नहीं है, शायद मौलाना साहब की भी साइन नहीं है, लेकिन 2006 में अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है, उसके ऊपर आज तक क्या इंप्लीमेंट किया दोनों पार्टी ने, दोनों इक़्तिदार में बैठी हुई है। और उसके ठीक 1 महीने बाद जो है बीबी शहीद जाती हैं, जाके मुशर्रफ साहब से मुलाकात करके आ जाती है। उसमें तो लिखा हुआ है आप किसी शख्स सितारे से नहीं मिलेंगी। तो उसी के बाद मेमो गेट आता है, मियां साहब उठ के चले जाते हैं वर्दी पहन के, पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदालत में पेश हो जाते हैं। टॉन लीड्स आती है तो मरियम बीबी के खिलाफ पीपल्स पार्टी चली जाती है। नहीं, वो तो मिसाक जमहूरियत पे भी दस्तखत हुए थे, वो तो हमने देखा था, कितनी तनकीद हुई और फिर दस्तखत भी किए गए थे। जमहूरियत में इसके अलावा भी है, मिसाक जमहूरियत के अंदर आप जरा पढ़ लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम नैब को किस तरह खत्म करेंगे और क्या तरीकाकार करेंगे। क्या उसमें इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम अताब इलाही का शिकार हुए हैं, इसलिए हमारे लिए वो बनाया जा रहा है। जो एक्ट बनाया गया, जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया गया, उसको अमेंड किया गया, इसी पीडीएम की गवर्नमेंट ने किया। फिर जब इलेक्शन हो गए, पता चला हम बेनिफिशियरी हो रहे हैं, फिर अमेंड किया गया। अच्छा, बुखारी साहब, स्पेसिफिक लॉज बनाए हैं इन्होंने, पर्सन स्पेसिफिक लॉज बना के मुल्क। उमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी आपकी गुफ्तगू सुनी है, मैं चाहूंगी कि वो उस पर भी कमेंट करें। और साथ ही सवाल ये भी है कि मौलाना साहब की जमात जो है वो मौजूदा बजट से खुश नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट से खुश नहीं मुझे है। एक बात बता दें, कोई एक पार्टी बता दें जो इससे खुश हो। मैं वही सवाल कर रही हूँ जी बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर उमर। देखें, इसमें तो ये है कि ऑपोजिशन का तो ये काम है, और मैं हमारी तो रिक्वेस्ट है इनसे कि ये मुस्बत इनपुट दें वहाँ। बिल्कुल अगर खुश नहीं है तो वहाँ बताएं हम क्या उसमें हम इसको किस तरह से अच्छा और कर सकते हैं, किस तरह से इसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी वहाँ राय दें। ना कि आप राय दिए बगैर आप बाहर निकलें और आप कहें कि हम चौक बंद करेंगे, हम सड़कें बंद करेंगे। इनके पूरी सियासत जो है वो एक मुलाकात के ऊपर ही है, बस इसका मतलब है। अभी बात की है एक कामरान साहब ने, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें मिल के बैठना होगा, आगे चलना होगा। मगर मिल के बैठने के लिए अगर शराइत होंगी, ये गैर मशरूत बैठा जाता है। ये हमारे साथ बैठे, हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। जब 2013 में कत्ता कलामे की माजरत चाहती हूँ बैरिस्टर उमर, अगर ये कहा जाता है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाए, अगर ये शर्त है, तो फिर मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून इसे कैसे लेगी? नहीं, देखें, हर चीज पर बात हो सकती है, मगर ये क्या वो मतलब तरीका है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर वैसे करेंगे, हर वक्त अपना मसल फ्लेक्स करके। और एक सूबे के अंदर जो उसका वजीर आला है, उसको शटल कॉक बनाया हुआ है अपने उसमें पेशावर और इस्लामाबाद में। उस सूबे में आप कुछ कर नहीं रहे, वहां पे अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए हर वक्त एक ही है कि आप वहां से एक सूबे के जो है वसाइल उसको इस्तेमाल करके यहाँ हमला कर देते हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये बिल्कुल दिल साफ कर कर बैठना होगा, बगैर किसी शर्त के बैठना होगा। उसके बाद फिर जब हम बैठेंगे उसके अंदर ये बात भी ये रखें, बिल्कुल रखें, वहां फिर बात करेंगे। और फिर उसके बाद फिर जाहिर बात है जब वहां पे सीनियर लोग मौलाना साहब जैसे या चकजई साहब जैसे जो इस तरह के जो लोग हैं जिन पे दोनों पार्टीज को एतमाद है कि अगर वहां पे कोई बात होगी तो उस बात का पास रखा जाएगा, अगर वहां पे कोई कमिटमेंट होगी तो वो पूरी होगी। जब इस तरह के लोग बैठे होंगे तो मेरा ख्याल है कि रास्ता बड़ी आसानी से निकल आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इख्तिलाफात के जो खबरें हैं बैरिस्टर उमर, वो गर्म हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मौजूदा बजट से खुश नहीं है। देखिए, बजट से तो कभी भी ऑपोजिशन कभी भी खुश नहीं हुई, वो तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। और वो जो कर रहे हैं बात, वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं अपनी बात। उनके पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कैसे हो गई? वो तो असेंबली के इस तरफ नहीं, आप लोगों के साथ ही बैठते हैं। मगर फिर भी बात करनी तो वो आप वो समझे, अगर कोई अच्छी बात है तो वो ट्रेजरी मेंबर भी कर सकता है, उसके अंदर तो कोई किसी को रोक टोक तो नहीं है। तो वो बात ही कर रहे हैं ना। वो अगर वो उनको किसी चीज पे, किसी भी ये जो पूरा बजट है उस पे कहीं पे कोई एतराज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहां असेंबली के फ्लोर पे बात कर रहे हैं। किस लिए ये असेंबली? इसी काम के लिए है। ये जो पार्लियामेंट है वो इसी काम के लिए है, यहाँ पे गुफ्तो शनीद हो, बातचीत हो, एक दूसरे का मौकफ सुना जाए। आज मौलाना साहब ने बात की, सबने चुप करके सुना है और उनकी उन सारी बातों को अप्रिशिएट भी किया है कि अगर वो कह रहे हैं कि मिलके बैठें तो मिलके बैठना चाहिए। वजीर आजम साहब ने उस दिन कहा कि मैं उस तरफ बैठा था, मैं तब भी कहता था कि मिसाके मईशत करें, और आज मैं इधर खड़ा हूं, अभी मैं कह रहा हूं बातचीत करें। मगर बातचीत करना चाहते नहीं है ये सिर्फ वही इंतशार है
जब भी कोई कामयाबी पाकिस्तान को मिलेगी, अगर चाइना के सदर ने आने तो इन्होंने धरना देना है। अगर अभी ये बिल्कुल। इतनी बड़ी अच्छा, कामयाबी कामरान है, मुर्तजा आपके साहब भी हमारे पेरेंट्स ने साथ जिनेवा मौजूद जाना हैं। है, यहाँ पे आग लगानी है। जी, कामरान साहब ये बताइएगा कि मौजूदा बजट से तो पीपल्स पार्टी भी खुश नजर नहीं आ रही, आपकी जमात भी खुश नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी असेंबली में शोर शराबा किया, और फिर बात ये भी हो रही थी कि वंस जब बजट आ जाएगा तो अब जो मौजूदा तरमीम होगी वो 28वीं तरमीम होगी। क्या आप लोगों को लूप में लिया जा रहा है इस हवाले से? आपकी जमात के किसी भी अरकान से, चाहे वो मौलाना साहब हो, आप हो, हुकूमत की जानिब से कोई बात की गई है? देखिए, हमारे यहाँ तो डिसिप्लिन होता है। हमारे यहाँ तो जो चीज आएगी वो मौलाना से होती हुई आएगी। मुझे डायरेक्ट कोई सोच भी नहीं सकता है कि मुझे डायरेक्ट जो है वो एतमाद में लेगा। मुझे जब भी कभी एतमाद में लिया जाएगा, पहले मौलाना को लिया जाएगा और फिर देन जो मामला मेरे पास या मेरे जैसों के पास आएगा। तो अभी तक भी नहीं लिया गया एतमाद में, और इससे पहले 27th अमेंडमेंट में भी यही था, एतमाद में नहीं लिया गया। और जब 26th अमेंडमेंट की बारी थी तो फिर हमने जो ना इसमें प्रेशर डाला था कि नहीं, सबको एतमाद में ले। तो वो किसी हद तक आप कह सकते हैं। देखिए, 73 का आइन जो है वो एक तरह से मुत्तफिका दस्तावेज थी। एक दो दोस्तों ने जो है ना बलूचिस्तान से, उन्होंने साइन नहीं किए थे। डॉक्टर हाई बलोच थे और बरी साहब थे शायद, इन्होंने साइन नहीं किए थे, मगर स्टिल जो है ना उसको मुत्तफिका कहते हैं। फिर 18वीं तरमीम आई, उसको भी मुत्तफिका। मगर इसके बाद 26वीं तरमीम आई, बावजूद इसके कि वो ये कहते हैं कि जी हमने उसको वोट नहीं किया, मगर खिलाफ भी वोट नहीं दिया इन्होंने, ये एब्सटेन किया। 27वीं में जो है ना हमने खिलाफ वोट किया, मगर पीटीआई ने उसके खिलाफ वोट नहीं किया, उन्होंने फिर एब्सटेन किया, मगर हमें कभी एतमाद में नहीं लिया गया। अब 28वें में भी जो है ना वो कभी क्या कहा जाता है, कभी क्या कहा जाता है, कभी कहा जाता है 28वीं आएगी, कभी कहते हैं नहीं आएगी, कभी उसके बगैर मसला हल करने के लिए जो मसला सेनेटर साहब, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो क्या कभी मौलाना साहब ने, आपकी जमात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ से आगाह किया है कि आप कुछ भी करते हैं हमें एतमाद में नहीं लेते? 26वीं आईनी तरमीम में तो आप मौलाना साहब के बंगले पर आते जाते रहते थे, कई घंटों जो है वो मुलाकातें होती थी, गुफ्तगू होती थी, लेकिन जब फैसले की बारी आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आपकी जमात को एतमाद में नहीं ले पाती। वो उनके पास फिर उसका एक ही जवाब हुआ करता है। वो बुखारी साहब ने अभी भी कहा कि जी हमारा लीडर जो है वो कस्टडी में है और हम जो है ना हमारे राब्ते जो है ना वो नहीं हो पाते। हालांकि 26th अमेंडमेंट में मौलाना साहब ने जिद करके उनकी मुलाकात करवाई, उसके लिए स्पेस क्रिएट की गई। वजीर आजम, शायद मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वजीर आजम और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है खुद आके मौलाना के पास बैठे थे, मगर मौलाना इतने अड़ गए थे कि पहले इमरान खान की मुलाकात उनकी पार्टी के लोगों से होगी, उसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे। और उसके बाद फिर उस दिन जो है ना वो मैटर एडजेंट करना पड़ा और फिर उसके बाद अगले दिन गया या दूसरे उससे अभी अगले दिन गया और इनको स्पेस मिला मुलाकात का। 26 अमेंडमेंट से पहले आपको याद होगा जी जी बिल्कुल मुझे याद है, मौलाना साहब की काविशों से ही जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बानी पीटीआई से मिल पाए थे। जी मगर उसके बाद मुलाकात के बाद जब उन्होंने आए तो मौलाना ने सजेस्ट किया, मौलाना वज़ीर का आदमी है, उन्होंने देख लिया कि ये शायद इनकार करेंगे या जो भी कहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको मुश्किल अगर है तो आप जो है ना आपको मुश्किल होगी तो आप जो है वोट न करें और हम वोट करेंगे, क्योंकि हमने इस हद तक जो है ना वो कमिटमेंट कर ली है। और कमिटमेंट करने की वजह ये थी कि 5 हमारी अपनी अमेंडमेंट्स थी और बहुत सारे लोग जो है वो इवन पीटीआई से वो दूसरी तरफ मिल गए हुए थे, वरना वो पूरी की पूरी तरमीम आती। वो जो 31 जो आर्टिकल्स जो हमने ड्राफ्ट करवाए थे, जो उसके क्लासेस ड्राफ्ट करवाए थे, उसके साथ आना था और हमारे वाली 5 अमेंडमेंट्स भी वो भी स्क्रैप हो जानी थी। ये था उस वक्त इशू। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का, इनके हमला थे। अली बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमर अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।